लक्ष्मी, अब तो सब हो गया ना? हाँ, अब वॉक, अब चलेंगे। तेरी बहनें भी थक गई है। और नेहा, लुक 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 लुक, वो भी स्लीपिंग फील कर रही है। बहुत लेट हो गया है ना, 8 घंटे तो सोना पड़ेगा, वरना आंखों के नीचे ना डार्क राउंड हो जाता है। अब और नेहा को तो फौरन दिख जाता है, वो है इतनी फेयर एंड लवली। पर अब क्या फायदा, मतलब बहुत लेट हो गया है ना, अब चलते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ? अब क्या होना है जी, अब तो सब हो गया, अब जाते हैं। वैसे कल आपको आना ही है, ऋषि और लक्ष्मी की एंगेजमेंट है। मुहूर्त ठीक 8:30 बजे का है। ओके? और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे। आप बस आ जाइएगा टाइम पर। हमारी लक्ष्मी के साथ। जी आ जाएंगे टाइम से। चले लक्ष्मी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मिल गया खुशी आप दोनों को? मिल गया मेरा ऋषि उस टॉपर से लक्ष्मी को। मेरा ऋषि था वो, मेरा। I hate him. धीरे धीरे नीचे से मारते होंगे। क्या कर रही है तू? पीछे से वार किया उसने मुझ पे। मेरा ऋषि छीन लिया मुझसे। मैं बता रही हूँ, बद्दुआ लगेगी उसे, बद्दुआ लगेगी। शादी ऐसा नहीं होगा, तेरी बहन है बेटा वो। नेहा, यहाँ क्या करे, मेरे बात गुस्सा मत कर, शांत हो जा। अरे चुप कराओ उसे। मेरी बात सुन। अरे क्या कर, कितना गुस्सा करने लगी है ये। क्या स्यापा हो गया ये? हाँ? लक्ष्मी को इतना अच्छा और अमीर लड़का कैसे मिल गया? और ये नेहा तो पागल है उस लड़के के पीछे। लेकिन वो तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा, सिर्फ उस लक्ष्मी की वजह से। आने दो उसको, उसका गला ना घोट दूं ना तो मेरा नाम नहीं। रानू, बच्चों जैसी बातें मत करो। बच्चों जैसी बातें करने का फायदा नहीं है। की ऐसी हालत देखकर, अरे लक्ष्मी की शादी करवानी थी, महारानी बनाना नहीं था उसको, लेकिन वो देहाती गंवार। लक्ष्मी पुत्र, पैसे दिए ना उस रिक्शा वाले को? हाँ? जी बच्चे हुए। जाओ बेटा आराम करो, है कल मंगनी है ना, सगाई। जाओ जाओ। क्या कमी है मेरी नेहा में? हाँ क्या कमी है? टेल बोलो, क्या मिनिमम है? नेहा इतनी फेयर और ये इतनी नॉर्मल। ये गांव की गंवार नेहा सिटी स्कूल, ये इतनी ओल्ड फैशन और नेहा मॉडर्न लड़की। ये हिंदी है, नेहा इंग्लिश है। ये फटीचर है नेहा। रानो चुप कर जा। भाग में जो लिखा है, जिसका लिखा है उसको मिलके ही रहेगा। अब रात बहुत हो गई, आप जाके सो जाओ ना। कल देखो, कल सगाई है, वो शॉपिंग तो करना पड़ेगी ना। हाँ वो गुरुचरण ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए शॉपिंग के लिए। मैंने आज अकाउंट चेक किया था, है ना। कपड़े बदलो, सो यार, बहुत लेट हो रहा है। लक्ष्मी से मुझे अपना भाग्य बदलना था, लेकिन उस लक्ष्मी का भाग्य कैसे बदल गया? और वो भी इतना, मेरी नेहा से बढ़ के कैसे मिल गया उसको? कैसे? मिस्टर सिंह, ये सेक्शन में कैसा डेकोरेशन किया है आपने? इतना टिपिकल ओल्ड फैशन, कहीं ब्राइटर हैप्पियर कलर्स यूज करने चाहिए थे। किसने अप्रूव किया इसे? जी मिस्टर सिंह, मैडम के बेटे की शादी है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। सॉरी मैम, मैं अभी चेंज कराता हूँ। सुनो, ये चेंज करो। और सुनिए जी, चेंज करके मैडम को दिखाइएगा। Definitely. अप्रूवल ले लेना है। यस सर, यस मैम, यस। आपने दवाई ली? हाँ ली, वरना तुम्हारी डांट खानी पड़ती। उससे अच्छा दवाई खाना ठीक है। लेकिन देखो सुनो नीलम, तुम बहुत स्ट्रेस लग रही हो। ओके, तुम रिलैक्स रहना, बीपी हाई हो जाएगा तुम्हारा। सब ठीक होने वाले, डोंट वरी। ओके? अरे अशोक आओ। इसकी जरूरत नहीं है, कितनी बार कहा है। कैसे हो अशोक? बहुत अच्छा है सर, सब ऋषि सर की वजह से। उन्होंने हेल्प की, इसीलिए आज मैं गैराज खोल पाया। बस देखो अशोक, जिसके नसीब में लिखा होता है उसे वही मिलता है। कैसे आना हुआ? जी ऋषि सर की कार, उसका काम पूरा हो गया था तो कार भी देनी थी, और ये बिल। हाँ उसे बताया था मुझे। चलो चेक बनवा देना। कितने का बिल है? 7 लाख मैम। 7 लाख? क्या काम किया है कार में? एक्चुअली मैम, कार की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसका बोनट, शीशे, लॉक डोर्स मैम सब टूट गए थे, इसलिए सब नए लगाने पड़े। इंजन भी मैम फिर से रिपेयर हुआ था। पर इतना काम क्यों किया है कार में? एक्चुअली मैम, उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? यस मैम।
ऋषि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो उसकी वो नए रिजॉर्ट की मीटिंग चल रही होगी, शायद बिजी होगा। आई ट्राई। इतनी बड़ी बात हुई और ऋषि ने बताया ही नहीं। और तुम्हें मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना। कब हुआ ये एक्सीडेंट? आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर ऋषि फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा होगा। नहीं मैम, ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो तो ऋषि सर का झगड़ा हो गया था बलविंदर के साथ। ऋषि सर बहुत गुस्से में थे। वो बोल रहे थे कि वो ड्राइव करके जा रहे थे और बलविंदर और उसके कुछ बंदे बाइक पर आए और उनमें मारपीट हुई। इतनी बड़ी बात कब हुआ ये सब? मैम परसों रात की। परसों रात ऋषि लक्ष्मी से मिलने गया था ना? हाँ। और जब वो लौट कर आया तो ऋषि बहुत टाइम लगा दिया। डेट के लिए गया था मॉम, मीटिंग के लिए नहीं। और टाइम का तो पता ही नहीं चला। मतलब कैसी थी डेट? बहुत अच्छी। वो क्या कहते हैं आप लोग, शुभ, बहुत बहुत ज्यादा शुभ और भाग्यशाली थे। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। यू नो, हम यही खड़े थे, यही मैंने उससे पूछा और उसने कहा उसकी डेट भाग्यशाली थी। राइट। गुड मॉर्निंग ऋषि, उठो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। ऋषि उधर देखो तो, ये क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ मॉम, छोटा सा कट है। ये चोट लगी कैसे? वो शेव कर रहा था ना तो कट आ गया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ध्यान से शेव किया करो। और अगले दिन जब मैंने उससे पूछा चोट कैसे लगी तो उसने कुछ नहीं बताया। उसने मुझसे झूठ बोला उस लड़की की वजह से। यू रिलैक्स, मैं फोन करता हूँ। जल्दी दे ना, मैं कब से रुकी हुई हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। जल्दी दे। चलो आजा आजा आजा। कैसा है? हाय हाय हाय, दी मस्त बनाया। गांव की याद आ गई। तेरे हाथ में ना एकदम माँ जैसा स्वाद है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट हलवा है। थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? तो सही तो बोल यही है, बाबूजी भी यही बोलते थे। ओ यार, दुनिया का सबसे अच्छा हलवा हो तो इसके हाथ का। दी, तू अपने ससुराल जाएगी ना, सबसे पहले ये हलवा बना के खिलाना वहाँ पे ओबेरॉय मेंशन में, बड़े से किचन में। सब दीवाने हो जाएंगी दी तेरे और तेरे हलवे के। चलो चलो, ये ले। सिर्फ अपने लिए बनाया हलवा? नहीं, सबके लिए है। अच्छा, लग तो नहीं रहा। मतलब मुझे भी देती। व्हाट? समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रही हूँ मुझे भी दो, मेरी प्लेट में डाल के देना, वो भी मेरे रूम में। नेहा, तुम्हें याद है जब तुमने मुझे वो मैगजीन दिखाई थी? अरे तब जब तुम्हें लगा कि ऋषि जीजू का रिश्ता तुम्हारे लिए आया, तब पता है उस मैगजीन में मैंने क्या क्या देखा? उस मैगजीन में ऋषि ओबरॉय फैमिली के पूरे घर के पिक्चर्स थे। मतलब क्या घर था उनका, घर नहीं था महल था उनका। तो शालू हलवा हाँ मैं खा लूंगी। और पता है इतनी बड़ी किचन थी उनकी, मतलब हमारे जैसे तो 8-10 घर आराम से आ जाए उसमें। शालू, और 40-50 तो नौकर आराम से होगी उसके। और वानी तुझे पता है दी को तो किचन में एंटर नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर्स चलाएगी, ठाट होगी इसके। ओबरॉय फैमिली की छोटी महारानी जो बनने वाली है। दूसरों का देखा सपना अब दी के लिए पूरा हो रहा है। दुनिया चले तो चले। शालू हलवा। नेहा ये क्या था? ये तो वो ऐसे हरकत ही कर रही है, वो चलेगा? कौन गलत कर रहा है और कौन सही, वो हम कोई नहीं होते तय करने वाले शालू। उसके लिए भगवान जी हैं ना। और बाबूजी क्या कहते थे? बस अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा। एक काम कर, तू उसको ही अपनी बहन बना ले। मुझे डांट रही है तो वो भी उसके लिए। मुझे समझ में आ रहा है ये सब यहाँ क्या चल रहा है, पता नहीं तू कब समझेगी। शालू दी, ये ले वर्ल्ड का बेस्ट हलवा जाके डाल दो उसके मुंह में, सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। क्या हुआ नेहा बेटा? हाँ, तुम ठीक तो हो ना?
धीरे धीरे, मैं हूँ बलविंदर। तू? हाँ, लक्ष्मी कहाँ है? रुक जा, पॉकेट में लेके घूमती हूँ ना मैं उसे घर में। क्या नौटंकी क्या कर रही है? ये बताओ, उसकी बुद्धि में बात घुसी कि नहीं घुसी? कल हमला किया था मैंने ऋषि ओबरॉय पे, अब समझ आ गया होगा उसे कि लक्ष्मी ना मेरी है, कुछ छीन नहीं सकता उसे मेरे से। ओ हाँ, तूने वो मर्दानगी दिखाई इसीलिए ना? तुझे तो लग रहा होगा सब तुझसे डर के बैठ गए हैं। अबे ओ टैक्सी ड्राइवर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोल। उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं, और वो ऋषि आया था उसे घर ड्रॉप करने, उसने भी कुछ नहीं बोला। हम कल ना उसकी बर्थडे पार्टी पे गए थे, वहाँ ऋषि क्या नहीं किया उसने लक्ष्मी के साथ। पहले तो चिपक चिपक के डांस कर रहे थे दोनों, फिर वो दोनों गए कमरे में अकेले। अब तो खुद सोच ले क्या किया होगा उन्होंने वहाँ। मर्द है ना तू, पता क्या किया होगा? किस या और कुछ या सब कुछ? क्या हट हट हाथ लगा के दिखाए कोई उससे? एंग्री यंग मैन, ये डायलॉग बाजी से ना कुछ नहीं होता। डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, गेम बजा दूंगा ऋषि का। क्या गेम बजाएगा? सगाई हो रही है उनकी। क्या? आज अब लक्ष्मी बनेगी उनके खानदान का सर का ताज, और तू जुत्ती भी नहीं बनेगा उसकी। लक्ष्मी को मिलेगी ओबरॉय खानदान की इज्जत, और तुझे मिलेगी जिंदगी भर की बेइज्जती। गलती कर दी मैंने, जो पहले ऋषि को ठोकने गया। पहले लक्ष्मी की इज्जत को ठोकना चाहिए था मुझे। क्या मतलब? क्या बोले जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब दिमाग पर घुस के बैठ गई है वो लक्ष्मी, मेरी बीवी बन के। मंडप में आई थी ना वो, बस बलविंदर का ठप्पा लग गया अब उस पे। अब कोई ले जा नहीं सकता उसे, पाताल लोक से भी खींच के ले आऊंगा वापस। अब क्या कुछ भी करना पड़े, कि जान भी देनी पड़े या लेनी पड़े, करूंगा। तो देखती रहे, और आज ये सगाई होगी नहीं। हाँ, आज ये सगाई नहीं होगी। जी मैं कुछ समझी नहीं। समझे तो हम नहीं थे इस लड़की को। हमें लगा था कि ये संस्कारी है, नेक है, सच्ची है, पर ये ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। कल पार्टी में बात की थी हमने तुमसे, पूछा था, याद है लक्ष्मी? जी। ऋषि से हमारी बात हो गई है, पर तुमसे पूछना बाकी है। पूछना जरूरी भी है। तुम दोनों की शादी होने वाली है। कल तुम ऋषि से मिली थी, कैसा लगा तुम्हें उसके साथ? कल कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो तुम्हें अच्छा ना लगा हो? सब ठीक था ना? हाँ, सब अच्छा था। देखो लक्ष्मी, तुम मुझे सब बता सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है। कल सब ठीक था ना? आज जो कुछ भी हुआ ना, आज का इंसिडेंट प्लीज किसी के साथ शेयर मत करना। और मॉम डैड बहुत टेंशन में आ जाएंगे, ये सिर्फ हमारा सीक्रेट रहेगा। हाँ, सब ठीक था। और क्या कहा तुमने हमसे? 2 बार हमने तुमसे कहा कि सच बोलना, पर तुमने क्या किया? झूठ बोला। सब कुछ बहुत अच्छा है। बलविंदर के गुंडे हमारे बेटे को मारने आए थे, और तुमने कहा सब अच्छा है। इतना बड़ा झूठ। ओबरॉय परिवार की बहू बनाने वाले थे हम तुम्हें, इतनी बड़ी इज्जत देने वाले थे, पर अपने बेटे की जान को दांव पर लगाकर नहीं। हमारे बेटे के साथ कल कुछ भी हो सकता था या नहीं? और आप लोगों ने भी कम गलत नहीं किया हमारे साथ। इतना बड़ा झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई। देखिए जी, रॉन्ग थिंकिंग है आपकी। हम क्यों कुछ छुपाएंगे, बल्कि हमें तो खुद अभी पता चल रहा है। झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं आप। ऋषि खुद लक्ष्मी को यहाँ छोड़ने आया था कल, हाँ या ना? आपने कुछ भी नहीं देखा? ना गाड़ी की हालत, ना इनकी हालत, कुछ नहीं देखा था। लेकिन क्या? कोई सफाई मत दीजिए, हम अपना फैसला कर चुके हैं। इस लड़की का या इसके पास का उस बलविंदर के साथ चाहे कुछ भी रिश्ता रहा हो, हम उसकी वजह से अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालेंगे। आज ये सगाई नहीं होगी। आज क्या, ये सगाई कभी नहीं होगी। हम ये सगाई तोड़ते हैं। आप नाराज नहीं, हम आराम से बैठ के बात कर लेंगे। आप बहुत गुस्से में।
सगाई तोड़ेगा या डर के भाग धीरे नहीं जाएगा? बोल सकती क्या? बलविंदर भाई, लक्ष्मी की सगाई तो टूट गई है। क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऋषि की माँ खुद आई है इन दोनों की सगाई तोड़ने। तू सच बोल रहा है? माँ कसम। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और टूट गई। बोला था ना तुझे। बे चल निकल, तू भी निकल चल। चलो भाई। दी प्लीज प्लीज मत रो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तेरे साथ इतना गलत हो ही नहीं सकता। दी इतनी बड़ी बात थी तो तूने बोली क्यों नहीं? कैसे बोलती? ऋषि से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। कोई बात नहीं, अब जाके बता देते हैं ना। अब जाके बता दी जीजू की माँ को कि जीजू ने तुझसे प्रॉमिस लिया था, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। अब देखो किसका सपना टूटा और किसका पूरा होगा। मेरी मॉम ना ये चांस हाथ से कभी नहीं जाने देगी। लक्ष्मी की जगह अब मेरी शादी करवा के रहेगी ऋषि से। देखिए जी, अब बात ना हैंड से स्लिप हो चुकी है। मतलब कल भरी पार्टी में आपने अनाउंसमेंट कर दिया सगाई के लिए। अब हमारे तो इनविटेशन कार्ड भी बच चुके हैं। आधे लोगों को तो फोन पे मैसेज भेज दिया है आउटगांव में, और मेहमान तो अब तक निकल भी चुके होंगे। मतलब सगाई टूटेगी तो हमारी भी तो इज्जत चली जाएगी, और साथ साथ में आपकी भी तो इज्जत चली जाएगी। आपकी जितनी टॉल नहीं लेकिन स्मॉल इज्जत तो हमारी भी है जी? हाँ जी। एक रास्ता है मेरे पास जिससे आपकी भी इज्जत बच जाएगी और हमारी भी, मतलब हम दोनों की इज्जत सेविंग हो जाएगी। क्या कहना चाहती हैं आप? मेरी बेटी नेहा अब बस वही है जो हम सबकी इज्जत बचा सकती है। अब हाँ, उसके लिए मुश्किल होगा, बेचारी दुखी भी बहुत होगी। अपनी बहन की जगह जो लेनी पड़ेगी ना इसको, लेकिन ये सब झेल लेगी। हाँ, क्योंकि बस अब यही एक मौका है हम सबकी इज्जत को बचाने का। वैसे भी आपके बेटे के लायक नेहा ही है, वो लक्ष्मी नहीं। आप गलत कह रही हैं। चल चल जाकर बात करते हैं। चल 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 बात करते हैं। मॉम आपके मिस कॉल्स देखे मैंने। आई एम सॉरी, मैं मीटिंग में था इसलिए कॉल बैक नहीं कर पाया। रियली सॉरी। आप नाराज हैं मुझसे, लक्ष्मी से? इस रात जो कुछ भी हुआ हमने आपको बताया नहीं इसलिए। मॉम आई नो आप गुस्सा हो, एंड गुस्सा होना बनता भी है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन लक्ष्मी से क्यों? इसमें लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है। मुझे आपको बता देना चाहिए था कि उस रात को हुआ क्या था मेरे साथ। गलती लक्ष्मी की भी है। इस लड़की ने झूठ बोला है मुझसे। मैंने इससे पूछा और इसने कुछ नहीं बताया मुझे। कैसे बताती माँ? मैंने खुद लक्ष्मी को कहा था कि वो आपको कुछ भी ना बताए। और तुम लक्ष्मी, जब मॉम इतना नाराज हो रही थी तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैंने खुद तुम्हें मना किया है उन्हें कुछ भी बताने के लिए? आपसे प्रॉमिस किया था तो कैसे तोड़ती? ऋषि बेटे, ऐसा क्यों किया तुमने? लक्ष्मी को मना किया, तुमने भी नहीं बताया, क्यों? डैड, क्योंकि उससे एक रात पहले मॉम की तबीयत बहुत खराब थी, उनका बीपी हाई हो चुका था, ना आई वाज रियली वरीड फॉर हर, और मैं ये बात बता के मॉम को अटेंशन नहीं देना चाहता था। सिर्फ इस वजह से मैंने मॉम से ये बात छुपाई। आई एम रियली सॉरी मॉम, लक्ष्मी की तरफ से भी आई एम सॉरी। अगर मैंने आपको पहले बता दिया होता ना तो मॉम आज आप लक्ष्मी को थैंक यू कह रहे होते। थैंक्स क्यों? क्योंकि एक बार फिर लक्ष्मी ने मेरी जान बचाई। डैड, उस रात जब गुंडे मुझ पे हमला कर रहे थे और उन्होंने कार का कांच तोड़ा तो लक्ष्मी की चुन्नी एकदम राइट टाइम पे मेरे और कांच के बीच में आ गई और मैं कवर हो गया। मॉम, कांच का एक टुकड़ा भी मुझे टच नहीं किया। आई डोंट नो ये लक्ष्मी ने किया या फिर भाग्य ने, आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ ना मॉम, वो सब लक्ष्मी ने किया।
मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। हमारा ड्राइवर बलविंदर वो एक बहुत ही बड़े पत्थर से मुझ पे हमला करने वाला था, लेकिन वहां पे भी मॉम लक्ष्मी ने राइट टाइम पे कार लाके रोक दी और वो बड़ा पत्थर कार पे टकरा गया। मुझे बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती थी डायन, बट शी सेव्ड मी। कंटिन्यूसली कार में बैठ के हॉर्न प्रेस करी थी ताकि वहां पे जितने भी लोग हैं ना आसपास सब हमारे इस इशारे को समझे और हमें सेव करने के लिए आ जाए। और जैसे ही लोग वहां पे इकट्ठा होने लग गए, बलविंदर और उसके गुंडे उन लोगों को देख के वहां से भाग गए। मॉम, अगर आज आपका ऋषि आपके सामने जिंदा खड़ा है ना, तो वो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से।